अब बच्चों अब तक आप पढ़े हैं वो मैं बता दूं। आप यहाँ इलस्ट्रेशन 2 तक तो हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अब नया जो आता है वो है ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। बिकॉज एक्चुअली स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो टोटल 5 टाइप्स की एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। एक ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होता है, दूसरा जो ट्रांजेक्शन और किसी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होते वो यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। फिर ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। इंटर अकाउंट ट्रांसफर मतलब कि इसके लिए देखो यहाँ लिखा गया है कि sometimes due to some reasons sometimes due to some reasons the amount is to be transferred from one account to another account, either partially or fully, and such transfer is recorded in general proper. In the same way, when account is closed at the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in general proper. कहने का मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 5000 पेएबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती। मतलब आपको आकाश को 5000 पे करने हैं, वो धरती ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि धरती ने कहा कि वो आकाश को पेमेंट कर देगी। ठीक है, धरती ने कहा कि वो आकाश, जैसे कि आकाश है और एक धरती है। ठीक है, देख लो ये आकाश है, धरती है। राइट हैंड वाले मेरे ये जो है धरती ने कहा कि वो लेफ्ट हैंड वाले आकाश को पेमेंट कर देगी। जब एक धरती ये आकाश को पेमेंट कर देगी, then what happen? आकाश he is a person, he is a receiver, and धरती he is a क्या हो बेटा? सुनाई नहीं दे रहा बेटा? सर आवाज बराबर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रही हूँ। हेलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? यस, अच्छे से दिख रही है आपको ना? तो हमारा चल रहा था यहाँ पर कि मैं क्या कह रहा था, ध्यान से देखो। आपको अपनी स्क्रीन में देखो 2 स्क्रीन दिखाई देगी, एक पीडीएफ फाइल और दूसरा मेरा वीडियो भी दिखाई देगा, क्योंकि मुझे मेरे फोन में दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो उसको ऐसे कर भी ऊपर भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए। आप सुनिए, मैंने क्या कहा, धरती ने कहा कि वो आकाश को पेमेंट कर देगी। ये लेफ्ट हैंड में आकाश है, राइट हैंड में धरती है। धरती आकाश को पेमेंट करने गई, देन व्हाट हैपन? आकाश he is a person, he is a receiver, that's why his account debited, and Dharti, she is a person, she is a giver, that's why her account credited. तो here आकाश रिसीवर है, सो डेबिट हो गया। धरती she is giver है, सो क्रेडिट हो गई। अमाउंट 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। ठीक है, नाउ समटाइम व्हाट्स हैपन कि कभी कभी जो ड्राइंग अकाउंट है उसे ट्रांसफर करके हमें कैपिटल अकाउंट में ले जाना होता है एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, तो आपको यहाँ उसका क्या उल्टा करना है, ड्राइंग को क्रेडिट करना है। हाँ, हाँ बोल बेटा। हेलो, बोल बेटा। ए क्या कर रहा है? कौन है ये? क्या हुआ, स्टार्ट करूँ कि नहीं? तो व्हाट आई एम सेइंग कि आकाश ऋषि, अब ड्राइंग की बात करते हैं। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, आपको यहाँ उसका उल्टा करना है, क्या? ड्राइंग को क्रेडिट करना है। तो देखो ये रहा ड्राइंग क्रेडिट।
सर ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, लेकिन ड्राइंग अल्टीमेटली ड्यू टू ड्राइंग कैपिटल डिक्रीजेस। जब मैंने ड्राइंग की डेफिनेशन कही थी आपको लेसन नंबर 1 में, cash, goods, asset, anything withdrawn by the owner of the business for his personal use is known as drawing. And due to drawing, your capital decreases. तो ऐसा कहा गया था. So ड्राइंग जो डी फॉर ड्राइंग डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट. तो ये था ट्रांसफर एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में. इसे क्या आता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर एंट्रीज. अब बात चल रही है हमारी क्लोजिंग एंट्रीज. नाउ क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट इज दिस क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? तो बच्चों क्लोजिंग एंट्रीज हमारी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर सारे अकाउंट क्लोज करने हैं. क्यों और कैसे और किस तरह से, तो सुनिए. जनरली कोई भी बिजनेसमैन होता है तो उसका मेन गोल क्या होता है कि मेन गोल उसका एक ही होता है कि भी उसने प्रॉफिट किया कि लॉस किया वो जानना. प्रॉफिट किया कि लॉस किया ये जानने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा पता है बच्चों? तो ये जानने के लिए बिजनेसमैन जो है वो अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कौन से अकाउंट बनाने होते हैं? तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं. अब एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड होती है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस लॉस एंड इनकम रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड होती है. अब वो एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होती है? तो क्लोजिंग एंट्री मतलब कोई भी अकाउंट अगर आपको क्लोज करना है तो आपको टोटली उसका उल्टा करना होता है. उल्टा करना होता है मतलब जैसे कि परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज ऑलवेज डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड. तो यहाँ पर आपको उल्टा करना है, परचेज को क्रेडिट करना है और परचेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में. सर हमें क्या पता चलेगा कौन से अकाउंट कहाँ जाते हैं? ओके बच्चों, रिमेंबर जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है वो ट्रेडिंग में जाते हैं. गुड्स मतलब परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. जहाँ तक जो गुड्स से रिलेटेड है वो सारे के सारे ट्रेडिंग में जाते हैं. एंड गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस भी जो होते हैं, गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जैसे गुड्स से रिलेटेड वेजिस होता है तो वो भी ट्रेडिंग में जाता है. और बाकी के सारे एक्सपेंडिचर, लॉस एंड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. और करना क्या होता है? टोटली उल्टी जनरलिटी. उल्टी मतलब अब तक आप जो करते हो उसको टोटली उसका उल्टा करना होता है. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो चलो एग्जाम्पल के साथ में ले लेते हैं कि किस तरह से उसको करना है बच्चों. हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि भाई बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज सपोज 75,000 है. परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट. तो आपको यहाँ नीचे क्या करना होगा? क्रेडिट. तो देखो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि नहीं 75,000. लेकिन परचेज अकाउंट क्लोज कहाँ ले जाके करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो उन्होंने देखो कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 75,000. इस तरीके से बच्चों. अब मैं बात कर रहा हूँ कि सेल्स. सर सेल्स सेल्स कर दे तो क्या? गुड्स गोज आउट एंड गुड्स गोज आउट तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्रेडिट. सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होता है? उल्टा. उल्टा मतलब सेल्स को डेबिट करना है. तो देखो यहाँ किया है सेल्स अकाउंट डेबिट एंड 85,000. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ जो आपको दिया है सेल्स 85,000. सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, यहाँ आपको क्या करना है? डेबिट करना है. ओके, तो सेल्स अकाउंट चलो ऑलवेज क्रेडिट होता है, यहाँ पर हमने डेबिट किया. तो विच अकाउंट क्रेडिटेड? ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर. सर ये है कैरेज इनवर्ड 2000. कैरेज इनवर्ड भी बच्चों किससे रिलेटेड है? तो कैरेज इनवर्ड भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. गुड्स से यानी कि परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है. तो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंडिचर है, ऑलवेज डेबिट होता है. तो आपको यहाँ क्या करना है? क्रेडिट. कैरेज इनवर्ड क्रेडिट करेंगे, डेबिट कौन? ट्रेडिंग. तो देखो नीचे हम थोड़ा सा नीचे करते हैं आपको दिखाए. ये रहा देखो, यू कैन सी आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कि कैरेज इनवर्ड अकाउंट देखो क्रेडिट कर दिया 2000 से, लेकिन डेबिट तो कौन? तो डेबिट हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हो जाएगा डेबिट वही 2000 रुपीज से. नाउ अब बच्चों हम बात करते हैं कि आगे देखो क्या लिखा है. सैलरी रुपीज 20,000. अब जो सैलरी है वो हमारा एक्सपेंडिचर है. सैलरी गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है.
सो देयरफॉर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सैलरी ऑलवेज डेबिट होता है। नॉर्मली क्या होता है भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 12 महीने का आपको सैलरी चुकाना होता है। कि जैसे कि आप किसी एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी चुकाते हो, तो आप जनरल एंट्री क्या करते हो, सर सैलरी नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर है, सो डेबिट होगा। तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसे हर महीने जैसे सैलरी चुकाएंगे आप एंट्री करते जाओगे। मतलब 12 महीने की 12 सैलरी की एंट्री होगी, जो 12 बार सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया होगा। यहाँ क्या करना होता है उसका उल्टा, सैलरी ये जो 20,000 आपको दिख रही है, जो टोटल ये टोटल होता है 12 महीने का टोटल 20,000 सैलरी आपने पेड किया है, टोटल 20,000 डेबिट है। यहाँ पर सैलरी क्या करोगे बोलो, तो फिर नीचे देखे बिना बोलो, बोलो आप सैलरी अकाउंट में क्या करूंगा यहाँ पर अभी, क्रेडिट। यस सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा तो नीचे देख लो, देखो यहाँ आपको दिख रहा है सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 20,000 से। लेकिन डेबिट किसको किया, ये डेबिट किसको किया देखो तो, P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में मैं P&L बोलता हूँ। ये P और ए एंड और ए एल, तो शॉर्ट में मैं इसको P&L अकाउंट बोलता हूँ, बट फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसका P लिया और इसका L लिया और P&L अकाउंट बोलते हैं शॉर्ट में इसे। ठीक है, तो सैलरी भी कहाँ जाता है, तो सैलरी P&L में जाता है। तो देखो बच्चों, दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा अकाउंट कहाँ जाता है, हमें अगर ये पता नहीं चल रहा है हम क्या करेंगे। तो उसी के लिए सिंपल लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। गुड्स से रिलेटेड ट्रेडिंग में जाते हैं। गुड्स में क्या आता है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सारे जो है गुड्स रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और जो एक्सपेंडिचर लॉस एंड इनकम रिलेटेड अकाउंट है वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सैलरी और करना क्या, ऑलवेज जो करते हैं उसका उल्टा करना है। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे को, चलो मैं पूछता हूँ इसे छोड़ के, चलो मैं पूछता हूँ कि इसको, सागर तू मुझे बता, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 15,000 है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 15,000 है, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल प्रॉपर में अभी जो मैंने सिखाया उसके मुताबिक। सागर सर डेबिट में आएगा। अब जनरल एंट्री बोलो। 15,000, जैसे कि पूरे साल का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000 डेबिट किया है पूरे साल का, तो हम उसका क्लोजिंग एंट्री यहाँ पर क्या करेंगे। मैंने सैलरी का क्या किया बोलो, सैलरी का एंट्री क्या किया आपको दिख रहा है। यस, उसका तो क्रेडिट किया। हाँ, क्यों, क्योंकि सैलरी ऑलवेज एक्सपेंडिचर है ना, सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हो तो सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है। सैलरी ऑलवेज डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पर उल्टा क्या किया, सैलरी को क्रेडिट कर दिया और डेबिट किससे किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो लाइक सी में अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 15,000 है तो अब इसका जनरल एंट्री आप क्या करोगे बताओ। क्रेडिट हो जाएगा। आप पूरी जनरल एंट्री बोलो, पूरी जनरल एंट्री बोलो। टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा 15,000। बिल्कुल सही। और डेबिट में 15,000 ही रहेगा और अकाउंट बोलो बोलो। एक्सपेंस या ऐसे कोई अकाउंट। नहीं बेटा, ये सारे अकाउंट क्लोज होके दो ही जगह पे जाते हैं, या इधर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग एंट्री मतलब सारे अकाउंट क्लोज करके सिर्फ दो जगह पे जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट जाएंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो बाकी के सारे लॉस एक्सपेंडिचर और इनकम गेन कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे सैलरी एक्सपेंस है वैसे एडवर्टीजमेंट भी एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पर 31 में हमने क्या किया, 31 में आप देख लो, 31 में आप हमने क्या किया, तो 31 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया एंड सैलरी अकाउंट क्रेडिट किया। तो लाइक सेम वे यही मैं आपको, तो अगर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, देखो ये मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सैलरी अकाउंट क्रेडिट। तो आपका हमारा एडवर्टीज एक्सपेंस टीचर के लिए एंट्री क्या होगा, यूं पूछ रहा हूँ।
चल अब तो बोल सागर जल्दी से जनरल एंट्री। मीरा तू बता दे चल। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बोली, बस इतना सागर, इतना सिंपल ही था बेटा, फिर क्यों इतनी देर लगाई, इतना सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 15,000, सिंपल। इसमें तो क्या ब्लर दिखना कैसा, देखो मैं मेरे मोबाइल में भी देख ही रहा हूँ, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और आप बच्चों चाहो तो अपने फोन में ऐसे करके जूम करना हो तो ऐसे यूं करके दो उंगली रख के ऐसे यूं करो तो स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली बड़ी, बहुत बड़ी और अच्छी से दिख ही रही है, फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसे यूं जूम करो तो और बड़ी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ इनकम की। अब इनकम के लिए देखो उन्होंने एक एग्जांपल लिया ही है, डिविडेंड अकाउंट। क्या है डिविडेंड अकाउंट ₹3000। डिविडेंड हमारा इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर क्या करना होता है उल्टा, इनकम को डेबिट कर दो और डिविडेंड को डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। देखो यही किया है, ये जो है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट ये हो रहा है डेबिट, और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, अब लाइक से ये जैसे उसी तरह से मैं अब आपको चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, कौन मुझे बताएगा। मोनिका, कमीशन रिसीव ₹5,000। चलो आंटी बोलो, कमीशन रिसीव ₹5,000। मोनिका, मोनिका नहीं आई आज क्या? सर मैं ट्राई करूं? चल बोल। कमीशन अकाउंट डेबिट होगा बिल्कुल सही। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा क्रेडिट। बिल्कुल सही। अमाउंट? सर अमाउंट वो याद नहीं रहा मेरे को। ₹5,000। ओके, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपको क्या करना था, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 5,000। आप चाहे तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हो भाई, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 5,000, इसमें आप चाहे लिख सकते हो। अब हम आगे जाते हैं, अब आगे तो आगे देखो क्या आती है, बताए एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, तो एट द एंड ऑफ द एवरी अकाउंटिंग ईयर entries are to be passed for certain adjustment so that true performance and financial position of business can be known. एग्जाम्पल है कि क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है जैसे कि आपने आपका कैलकुलेटर का बिजनेस है, आपने 1,00,000 रुपए की कैलकुलेटर परचेस किए पूरे साल में, 80,000 के कैलकुलेटर पूरे साल में आपने सोल्ड किए, सो 20,000 के जो कैलकुलेटर आपके पास बचे डेट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक, अब स्टॉक मतलब गुड्स, तो गुड्स से तो बोलो कहाँ जाएगा, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, गुड्स से तो जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि देखो नीचे एग्जांपल में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से और जाएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट में। लेकिन सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर अनपेड है, मतलब एक्सपेंडिचर चुकाना बाकी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सो एंड सो बहुत सारे एडजस्टमेंट तो होते हैं। तो हमें इसका एंट्री किस तरह से लिखना है वो आपको याद रखना होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर की जनरल एंट्री में आपको बोल रहा हूँ, आपको याद रखनी है एक्सपेंस डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस क्रेडिट। बोलो बच्चों क्या बोला, एक्सपेंस डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, कौन बच्चा मुझे बताएगा, तो ध्रुव मकवाना तू बोल दे,
मैं बोला वो एक्सपेंस डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस क्रेडिट। मकवाना, चलो आंसर बोलो। एक्सपेंस डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस क्रेडिट। तो मकवाना, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर सुनाई नहीं दे रहा। बाकी के बच्चों आप सबको सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहे हैं सर। सर मेरा नेटवर्क वीक है। ओके ओके। अच्छा चलो जितना भी सुना है तो बोलो कि जनरल एंट्री बोलो ना बेटा। क्या मैंने कहा जनरल एंट्री पता है? जनरल एंट्री मैंने कहा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अनपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा गया है सैलरी 5000 इज अनपेड। ठीक है, सैलरी 5000 इज अनपेड। देखो नीचे आंसर क्या लिखा उन्होंने कि सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू अनपेड टू अनपेड सैलरी अकाउंट क्रेडिट 5000। ठीक है, अब लाइक से मैं आपको कहता हूँ, चलो आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा? मोक्ष तू बता दे बेटा कि भाई मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। स्टेशनरी एक्सपेंस 1000 अनपेड। मोक्ष आंसर बता। स्टेशनरी एक्सपेंस 1000 अनपेड। मोक्ष स्टेशनरी एक्सपेंस ₹1000 अनपेड। स्टेशनरी एक्सपेंस ₹1000 अनपेड। ये जो 31 है इसी के जैसे आप जनरल एंट्री क्या करोगे? हाँ बेटा। हम्म, सर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड टू अनपेड अकाउंट। अनपेड स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट 1। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, यही करना था। मतलब कोई भी अब चाहे एक्सपेंडिचर हो, अनपेड स्टेशनरी हो, अनपेड सैलरी हो, अनपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो, जनरली वही रहेगा। एडवर्टीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनपेड एडवर्टीज एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनपेड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू अनपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनपेड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। मतलब कुछ भी अनपेड है तो जनरल एंट्री यही रहेगा। समझ गए? यस और नो? यस सर। यस सर। अब हम कुछ नया करते हैं। जैसे कि नया यहाँ पर आ जाते, देखो 4000 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट। सर ये 4000 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? पहले तो किसी बच्चे को पता है? सर 400 है। 400 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? 400 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट मतलब कौन बच्चा बताएगा? सर उतना इंटरेस्ट में कट गया। नहीं, बोलो। मतलब आपको मतलब पता है कि 400 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट का मतलब? अभी मतलब काफी सारे बच्चों को पता नहीं लग रहा है। बताइए किस बच्चे को मतलब पता है? सर रिसीव। नो बेटा। 400 इज अकड़। ये अकड़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये जो लिखा है ना कि
ये अकड़ का मतलब होता है रिसीवेबल। अब रिसीवेबल का मतलब पता है, ये अकड़ का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है ये आपका है रिसीवेबल। सर उसका मतलब हुआ। बोलो बोलो किसका है? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अकड़ का मतलब होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है मिलना बाकी। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? मिलना बाकी है। मतलब 400 इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है। चलो एक और एग्जांपल जैसे कि आपको देता हूँ। ये चल रहा है हमारा अक्टूबर मंथ। तो सितंबर मंथ का रेंट आपने आपका प्रॉपर्टी सपोज रेंट पे दिया है। सर सितंबर मंथ खत्म हो गया है, तो सितंबर मंथ का रेंट ड्यू हो गया है। बट आज अक्टूबर की 12 अक्टूबर हुई बट अभी तक मेरे जो टेनेंट है, टेनेंट मतलब मेरा जो भाड़वात है, इंग्लिश में टेनेंट बोलते हैं, उसने अभी तक मुझे रेंट नहीं पे किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे कि 10,000 रेंट है तो 10,000 रेंट इज अकर्ड, ₹10,000 is occurred for rent। तो इसका मतलब क्या हुआ? ₹10,000 is occurred for rent का मतलब 10,000 भाड़ा ड्यू हो गया है पर अभी तक मुझे मिला नहीं है। इसको इंग्लिश में ₹10,000 रेंट रिसीवेबल ऐसा भी कहते हैं। ₹10,000 रेंट रिसीवेबल। अब रिसीव्ड एंड रिसीवेबल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिसीव का मतलब 10,000 कैश आपको मिला, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। रिसीवेबल का मतलब होता है 10,000 रेंट ड्यू हो गया बट अभी तक मिला नहीं है, रिसीवेबल है। हाँ बोलो सागर, सागर बोलो। समझ में आया? सर रिसीव्ड रिसीवेबल अकड़ का मतलब समझ में आया? फिर आगे कुछ कहूँ समझाओ। सर गलती से हो गया था। अरे इट्स ओके, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मतलब समझ में आए। Yes, sir. रिसीवेबल अकड़ का मतलब एक एक अकाउंट में एक एक वर्ड्स का मतलब समझ में होना चाहिए। वापस दोहरा, अकड़ का मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब है पैसे मिलने बाकी है, हमें पैसे मिलने बाकी है। ओके, तो मिलने बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना। rent 10,000 occurred, rupees 10,000 is occurred for rent, rupees 5,000 is occurred for commission, rupees 4,000 is occurred for interest, rupees 2,000 is occurred for discount। तो कुछ भी हो सकता है इससे बच्चों। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होता है पता है? आपका जर्नल एंट्री होता है अकॉर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते थे, कोई 400 का उन्होंने क्या एंट्री किया, तो 400 का क्या किया, ये जो था ना 400 इज अकर्ड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकर्ड अकाउंट डेबिट 400 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 400। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि ₹10,000 इज अकर्ड फॉर रेंट, तो आप क्या कहोगे मुझे? 10,000 10,000 अकड़ है किसके लिए बच्चों? रेंट अकड़ है 10,000। तो मुझे जनरल एंट्री कौन बच्चा कहेगा? हाँ कौन बच्चा बताएगा बोलो? 10,000 अकड़ फॉर रेंट, जनरल एंट्री। सर मैं ट्राई करूँ। हाँ बोल बेटा। रेंट अकर्ड अकाउंट डेबिट होगा और टू रेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, गुड, वेरी गुड। देखा, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों? डेप्रिसिएशन फाइंडेड ऑन मशीनरी इज रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट लिखा है रेंट के नीचे, देखो मैंने बाजू में आपको अंडरलाइन किया कि भी डेप्रिसिएशन बाकी है। एक इसका मैसेज आया,
मोक्ष एक काम करना, वीडियो देख लेना बाद में। अगर किसी बच्चे का नेट स्लो है तो उसको क्या करना है, वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, यस ये भी रिकॉर्डिंग चालू है, मैं अपलोड भी कर देता हूँ, तो आप उसको व्हाट्सएप यूट्यूब पर देख लेना। तो जल्दी से फिर मीटिंग खत्म हो जाएगा। मोक्ष हाँ, अब डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रीशिएशन क्या ऑलवेज डेबिट होता है, तो आपको भी यहाँ डेप्रीशिएशन डेबिट ही करना है 500 एंड टू मशीनरी क्रेडिट 500। अब चाहे किसी का भी डेप्रीशिएशन हो, मशीन का, लैंड का, बिल्डिंग का, आपका एंट्री यही होगा, डेप्रीशिएशन डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, डेप्रीशिएशन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, डेप्रीशिएशन क्रेडिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। जिसका डेप्रीशिएशन आपको कहते हैं वो क्रेडिट होता है, डेप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर वो डेबिट होता है, और जिसका कहते हैं वो क्रेडिट होता है। अब लास्ट आता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता है, जैसे कि ये रहा, ₹500 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। आपने 500 ऑफिस सैलरी पे किया है, बट गलती से ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, सही क्या था, सैलरी डेबिट, तो चलो ये सही में सैलरी डेबिट होता है, ये डेबिट कर दिए 500, और गलती से जो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट था तो उसे गलती से क्रेडिट कर दो, तो बात क्लियर। वैसे ही था, देखो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी 2000 का परचेज किया, तो सही में क्या होता है, मशीनरी डेबिट होती है, तो मशीनरी को डेबिट कर दो। यहाँ पर गलती क्या हो गई सर, गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो उसे गलती से क्रेडिट कर दो, तो जनरल एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों हमारा ये जो जनरल प्रॉपर का ये चैप्टर है खत्म होता है। आपको एक्सरसाइज में पूरा लेसन करना है, और ये 9 तक जो दिख रहा है ना आपको, ये 9 तक सारे क्वेश्चन आपको मुझे गिन के देने हैं अपने रिपीट करो ना। क्वेश्चन 4 to 9 बेटा, 4 to 9 मुझे गिन के आपको देने हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 to 9 लिख दो यहाँ 4 to 9। यहाँ पर तो देखो मैं लिख भी सकता हूँ ये, और ये था आपका होमवर्क, ठीक है, आपको दिख गया होगा। तो ये मीटिंग का यूं भी एंड होने वाली है सर लेक्चर एंड हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ, तो इसको एंड ही करते हैं और दूसरा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और